0 पावर 0। ये जो है ना अगर आप बहुत सारे लोगों में से पूछेंगे तो फिर वो जवाब देंगे 1। और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इसका सेम सवाल का जवाब देंगे अनडिफाइंड। और एक और आदमी होता है जो कि इसका जवाब देगा इन्फिनिटी। तो फिर 0 पावर 0 जो है 1 है, या फिर अनडिफाइंड है, या फिर इन्फिनिटी है। तो फिर ये जो सवाल है, ये पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। तो फिर जब हम लोग जो है ना नॉर्मली जैसे कि एक पॉजिटिव नंबर के एग्जांपल लेते हैं 2 × 2, तो फिर इसका मतलब जो है ना मुझे इस बेस को खुद ही से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं। 2 × 2 जो कि होता है 4, ठीक है। अगर मेरे पास 3 होता है यहाँ पे तो फिर ये होता 3 बार मल्टीप्लाई, अरे सॉरी यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। तो फिर ये है 8। तो फिर क्या आपने देखा 2 पावर 2, इसका मतलब 2 × 2। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया। जैसे कि अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो फिर ये दोनों कैंसिल होके ये आ जाएंगे। तो फिर इसको कैंसिल नहीं करते, इसको रहने देते हैं। तो फिर अगर मैं इस सेम पैटर्न को फिर से दोहराऊँ तो फिर 2 पावर 1 ये जो है कट जाएगा और फिर ये, ठीक है। तो फिर अगर मैं 2 पावर 0 तो फिर अब क्या आएगा? अरे भाई साहब, ये जो है ना आप ये पैटर्न देखो, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर यहाँ पे 3 से 1 बार कम मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर यहाँ पे 2 से 1 कम यानी कि 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर यहाँ से तो कुछ भी नहीं आना चाहिए ना, इसको एम्प्टी रख देते हैं। और ना अरे सुनो मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गया। ये जब 2 दिख रहा है ना, ये आपको घोस्टी प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होगा। ये जब 2 है ना 2 × 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं 2 टर्म्स है। और अगर मैं यहाँ में से इस 2 को हटा दूंगा तो फिर यहाँ पे आ जाता है 1। तो फिर आपको अभी पता चल गया होगा कि क्यों 2 पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है। लेकिन मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम तो ये था ना, अरे ये तो बेकार से सामान है। तो फिर मेरे ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। तो फिर इसको जो है ना वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। 0 पावर 2 बराबर होता है 0 × 0। हाँ सही है ना। तो फिर घोस्टी प्रिंसिपल को लगाएंगे तो फिर यहाँ पे एक और 1 लगा सकता हूँ मैं। तो फिर ये जो है ना 0 × 0 × 1 ऐसे कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी मैं 1 लगा सकता हूँ क्योंकि ये घोस्टी प्रिंसिपल है, ठीक है। घोस्टी प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी एक्सप्रेशन में जो है ना आगे या फिर पीछे आप 1 लगा सकते हो। तो फिर 1 × 0 पावर 1 ये कितना होगा? तो फिर एक 0 को काट देते हैं 1 लगाने के लिए। तो फिर 0 × 1, ठीक है, समझ में आया। तो फिर इसको जो है ना मैं 0 पावर 0, क्या लगता है आपको अभी क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं इस 0 को हटा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है ना 0 को 0 बार मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसको जो मैं खाली स्पेस रख दूंगा और ये जो 1 है ये यहाँ पे ला दूंगा। क्योंकि जो भी कोई भी एक्सप्रेशन में जो है ना आपको 1 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपको जो है ना वही सेम रिजल्ट आएगा। तो फिर इस हिसाब से 0 पावर 0 होता है 1, ठीक है। और जो है ना मैं ये बताता हूँ कि जो है ना अगर ये इतना ही सिंपल है तो फिर कुछ लोग इसको अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना कुछ लोग इसको अनडिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है ना एक गलत अजम्पशन लगा देते हैं। देखो 2 पावर 0 जो है ना बराबर है 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1। तो फिर इसको जो है ना अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो फिर 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 1 तो 2/2 होता है। और जो कि जो है ना आपको जो है ना ये करने के बाद आपको 1 मिल जाता है, ठीक है। अगर इसी सेम लॉजिक को जो है ना अगर ये बेस जो है ना 0 होता तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये किसी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है और इसको जो है ना आप हर एक बेस के लिए यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट ये इसको 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम 0 का सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर 0 पावर 1 डिवाइडेड बाय 0 पावर 1, इसको जो है ना अगर ये सेम लॉजिक में लगाने की कोशिश करूँ तो फिर ये देखो तो फिर ये बराबर होगा 0/0
और ये जो ज़ीरो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो फिर लोग बोलते हैं अनडिफाइंड होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड है। लेकिन ये जो है ना एक गलत अजम्पशन पे बना हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ना, ये हर एक बेस के लिए यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो, और यहाँ पे तो मैं ज़ीरो के साथ डील कर रहा हूँ, तो फिर ये जो है ना एक गलत अजम्पशन है और इससे दूर रहो, ये गलत है। और जो सही है ना ये है 0 पावर 0 वो बराबर होता है 1 के। तो फिर आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, ये जो आपको इन्फिनिटी देख रहा है ना, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। अगर आप जो है गूगल कैलकुलेटर या फिर अपने फ़ोन के किसी भी मॉडर्न कैलकुलेटर पे देखो तो फिर वो या तो इसे जो है ना 1 बोलेगा, या तो इसे अनडिफाइंड बोलेगा, या तो इसे इन्फिनिटी बोलेगा। वेल 1 जो है सही आंसर है, और जो अनडिफाइंड है ये जो है एक गलत अजम्पशन से आया है। एंड फिर ये जो इन्फिनिटी है मैं आपको मैं आपको भी बताता हूँ। तो फिर ये क्या था, तो फिर यहाँ पे 0/0 है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना 0/0 को जो है ना इन्फिनिटी मानते हैं। पता है क्यों मानते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर 0/0 को जो है ना हम कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ तक, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब ये 0/0.1 ये कितना होगा। अच्छा 0 छोड़ो, 0 एक मुश्किल नंबर है, 1 ले लेता हूँ, ये होगा 10। और अगर जो है ना मैं 0 पहले रुको मुझे पहले 1 से शुरू करना चाहिए। 1/1 होता है 1, इतना ठीक। 1/0.1 होता है 10। और अगर जो है ना 1 मैं 0.01 कर दूँ तो फिर ये होता है 100। अगर जो है ना मैं यहाँ के डेसिमल पॉइंट को बढ़ाता जाऊँ और ये जो है ना एकदम 0 की एकदम इतने से डिस्टेंस में आके खड़ा हो जाएगा, तो फिर 1/0 ये होगा इन्फिनिटी। ये जो है ना मैं 0 इसलिए लिख रहा हूँ, ये जो है ना अगर मैं जो है ना धीरे धीरे इस 1 की वैल्यू जो है ना कम करते जाऊँ, पहले 1 था तो फिर 1 वैल्यू आई, पहले 0.1 था तो फिर 10 आई, तो फिर 0.001 था तो फिर 100 आई। तो फिर इस हिसाब से 1/0 जो है ना उसको इन्फिनिटी होना चाहिए। एंड ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़फुल है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो फिर 1/0 जो है ना इन्फिनिटी किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुआ, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर ये मैंने यहाँ पे कदम बचा रखा है। बाय।